ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਲਬ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਜੋ ਵਹੀਕਲ ਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਆਖਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ कोर्ट ने नोटिस लिया। इसी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजीव, जो प्रवासी मजदूर हैं लगातार अपने घरों को प्लान कर रहे हैं, हालांकि कुछ हादसे भी हुए इस दौरान, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच है उसने नोटिस लिया और जवाब तलब करने के लिए बोला। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रवासी मजदूर हैं उनको उनका संज्ञान लिया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है मीडिया ने लगातार जो कवरेज दिखाई है प्रवासी मजदूरों को लेकर, तो कहीं कहीं अब सुप्रीम कोर्ट को भी इसके अंदर संज्ञान लेना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अब सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार तक के लिए टाइम दिया और एक नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को। तो इसमें देखना होगा कि गुरुवार को किस तरीके से जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार जो उनके वकील खड़े होंगे, यानी कि वो किस तरीके से अपनी दलील पेश करते हैं। मगर देखने वाली बात है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है जो प्रवासी मजदूर हैं जिनके लिए सुविधाएं देने की जो बात थी वो कहीं ना कहीं उन तक पहुंची नहीं है, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूर जो अपने गांव तक जाने के लिए मजबूर हुए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि पैदल जाने के लिए मजबूर हुए, पैदल, यहाँ तक कि जो उनके साथ बच्चे थे, महिलाएं थी, वो तक पैदल जाने के लिए मजबूरी हुई। और जहाँ तक कि कुछ हादसे भी हुए और कुछ लोग मारे भी गए, कहीं ना कहीं रेल पटरियों पर भी जाके सो गए कुछ मजदूर। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इस तरीके की जब घटना घटती है तो कहीं ना कहीं सरकारों को एक्शन लेने में दिक्कतें आती है। मगर कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से जब एक्शन लेने के लेता है तो कहीं ना कहीं सरकार की शायद नींद जागती है। मगर अब देखना होगा कि अभी किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी गुरुवार को दलील रखेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी राजीव जी, अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की तो लगातार वो केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ राहुल गांधी की बात करें, वो भी केंद्र सरकार की तरफ निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो मजदूरों का घरों को पलायन कर रहे हैं लगातार, उसमें केंद्र सरकार बहुत बुरी तरह से फेल साबित हुई है, क्योंकि मजदूर पैदल ही अपने घरों को पलायन कर रहे हैं। देखिए, बात करें कांग्रेस पार्टी की या फिर आम आदमी पार्टी की, पहले कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की पार्टी ने पहले ही इस लॉकडाउन को फेल बता दिया था। मैंने कि स्टार्टिंग में जैसे ही लॉकडाउन लगाया गया था तो ही उन्होंने उसी टाइम पे राहुल गांधी ने कह दिया था कि ये लॉकडाउन कामयाब नहीं है, यानी कि फेल लॉकडाउन नहीं है। मगर देखने वाली बात है जिस तरीके से इसके अंदर अब राजनीति होती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो तालमेल था कहीं ना कहीं उसका खामियाजा प्रवासी मजदूरों को भुगतना पड़ा। अगर जो तालमेल था, अगर वो तालमेल सही होता तो प्रवासी मजदूरों को अपने गांव तक जाने के लिए नहीं निकलना पड़ता। मगर बात करें जिस तरीके से प्रवासी मजदूर लगातार निकलते चले जा रहे हैं और लॉकडाउन को चलते हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों को ही सबसे बड़ी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि उनके पास खाने की सुविधाएं नहीं थी, रहने की सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से वो घरों के लिए अपने घरों तक जाने के लिए मजबूर हुए। मगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनकी जो तालमेल था वो गलत था या फिर तालमेल पूरा बैठ नहीं पाया, जिसकी वजह से मजदूरों को नुकसान झेलना पड़ा। जी बिल्कुल राजीव, कहीं ना कहीं तालमेल की जो दिक्कत है वो सामने जरूर नजर आई। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी साझा करने के लिए।